fine, right? तो मुझे काफ़ी साल से आई थिंक ऑलमोस्ट ईयर 98 से मैं एक्सरसाइज करती हूँ. I've done different kind of exercises and weight training, aerobics, Zumba and running. Lot of things I have done. योगा की तरफ हुआ and मैंने सिर्फ अपने लिए स्टार्ट किया था, बट धीरे धीरे मेरा मन किया कि इसको प्रोफेशनली लिया जाए. However, I am a professional IT corporate working person full time, but ये मैं एज अ हॉबी करती हूँ अपनी. एंड आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड राइट 200 राइट 500. दैट मीन्स दैट इंटरनेशनली मैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड कहीं पे भी लोगों को ट्रेन कर सकती हूँ. व्हेन यू से राइट 500, दैट मीन्स आई एम मेडिकल एंड स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट. तो जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए स्पेशलाइजेशन है मेरा. आई हैव ऑल्सो डन YCP लेवल आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू. सो बेसिकली इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है या इंडियन योगा जो होता है YCP का, वो मैंने ऑल लेवल्स क्लियर किए हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो डन CYT 200 500 800 फ्रॉम साउथ अफ्रीका यूनिवर्सिटी ऑल्सो. सो आई हैव डन डिफरेंट लेवल्स ऑफ योगा एंड आई हैव बीन टीचिंग योगा फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. एंड मेरी स्पेशलिटीज मेडिकल है. तो आज थोड़ा क्लास हम उसी के बेसिस पे लेंगे. तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी वेरी कॉमन थिंग. क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली. First of all, make your spine tall. How will you make your spine tall? Slowly जब हम बैठते हैं और spine tall करने के रहते हैं, जैसे कि हम ये कर रहे हैं, ये हमारा ऐसे आ जाता है, right? So usually when we make the spine tall, it gets arched. और थोड़ी देर बाद हमें बैक, लोअर बैक शुरू हो जाता है. आप कपाल भाती कर रहे होंगे या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, थोड़ी देर बाद लगेगा यार बैक से मुंह नहीं रहा, तेज जाऊंगा मैं, राइट? तो इसका रीजन ये है क्योंकि हम इसको ओवर स्ट्रेच कर देते हैं. नाउ हाउ टू ब्रिंग इट टू अ न्यूट्रल पोजीशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रिंग योर एनल अप, द पेल्विक अप. हाउ विल यू डू दैट? Suck your, show you, suck your abdomen. जैसे आपका एब्डोमेन इन होगा, मैं ब्रीथ कर रही हूँ, नॉर्मल ब्रीथ कर रही हूँ, मेरी ब्रीदिंग रुकी नहीं है. मेरा ये जो है अपने आप ऐसे टिल्ट हो जाएगा, दिस, राइट? नाउ मेरा रिब केज जो है वो बाहर की तरफ आ गया, तो मेरे अपर बैक में आएगा. तो मुझे क्या करना है? इसको टैप करना है. सो रिपीटिंग इट अगेन. मैं ऐसे की, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, एंड नाउ माय स्पाइन इज कंप्लीटली न्यूट्रल. आप इस पोजीशन में बैठेंगे तो कभी भी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बीच में कोई पेन नहीं आएगा. तो लेट्स फोकस ऑन दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल टच योर स्पाइन, योर नेवल इन. ब्रीथ करते रहो, इतना नेवल इन नहीं करना कि ब्रीदिंग छूट जाए. एंड देन ब्रिंग योर रिब केज अ लिटिल लोअर, एंड मेंटेनिंग दिस पोजीशन, क्लोज योर आईज. ऑल ऑफ यू क्लोज योर आईज. ब्रीथ इन and breathe out normally. Breathe in, close your eyes. Breathe in, breathe out normally. Breathe in, breathe out normally. Now हमें breathe in करते हुए अपने पेट को फुलाने की कोशिश करनी है. जब आप बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूलता है. नॉर्मली हमें ब्रीदिंग जो हम करते हैं उसमें हम ब्रीद इन करते हुए पेट को अंदर ले जाते हैं. एक बार फोर्सफुली कोशिश कीजिए ब्रीद इन करते हुए पेट को फुलाने की, एंड ब्रीद आउट करते हुए पेट को अंदर ले जाने की. कर पा रहे हैं? ब्रीद इन, स्टमक आउट. ब्रीद आउट, स्टमक इन. ब्रीद इन, स्टमक आउट. ब्रीद आउट, स्टमक इन. Maintaining this for another few seconds. Breathe in, breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Few more moments. Breathe in
breathe in, stomach out. Breathe out, stomach in. Similarly, focus on your chest. So when you breathe in, your chest should expand. हल्का सा बहुत लाइट मूवमेंट आपको फील होगा, आपका चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है. और जैसे ही आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो आपका चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ब्रीद इन, चेस्ट एक्सपेंड. ब्रीद आउट, chest contract. Breathe in, chest expand. Breathe out, chest contract. Another few breaths. Breathe in. And breathe out. Keeping your eyes closed. नेवल को अंदर की तरफ रखते हुए, रिब केज को अंदर डालते हुए, इसी पोस्चर में यू हैव टू स्टार्ट कपाल भारती. जिसको नहीं पता है वो मेरी तरफ आँख खोलकर स्टेज पे देखेंगे. जो भी फर्स्ट टाइम कर रहा है वो मुझे देखे. पहले इनहेल, जैसे ही मैंने इनहेल किया मेरा चेस्ट जो है वो एक्सपेंड हुआ. यू सी द डिफरेंस? आई एम लाइक दिस. इनहेल, देयर इज स्पेस, अ वैक्यूम क्रिएटेड. मेरा चेस्ट जो है वो एक्सपेंड हुआ. अब मैं एक्सहेल कर रही हूँ बिना अपने चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट किए. राइट? देयर आर टू वेज टू डू इट. वन, आई इनहेल एंड एक्सहेल. मैंने ड्रॉप किया अपने चेस्ट, मुझे ड्रॉप नहीं करना. आई इनहेल एंड एक्सहेल. माय चेस्ट इज लाइक दिस पोजीशन. इसी को मेंटेन करते हुए, नेवल को अंदर ड्रॉ करते हुए, कीप एक्सहेलिंग. कैसे पता चलेगा कि आप एक्टिव एक्सहेलेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अपना हाथ रखेंगे नाक के आगे और लगातार आपकी सांस छूटते हुए आपके हाथ पे starter का टाइमर फॉर 2 minutes. जिसको अनकंफर्टेबल हो रहा हो प्लीज ब्रेक लीजिए. आपका कंपटीशन आपके खुद से है, जरूरी नहीं है सबको 2 मिनट कंप्लीट करने हैं. ब्रेक लीजिए फिर दोबारा स्टार्ट कीजिए. कीपिंग योर आईज क्लोज. किसी को भी बैक में, मिडिल बैक, लोअर बैक, अपर बैक, कहीं पे भी कोई पेन आ रहा हो प्लीज रेज योर हैंड. आई विल कम एंड गाइड यू. लोअर बैक.
कीप योर आइज क्लोज, जेंटली स्टॉप एंड कई लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा सांस रुक गया है, रिटेलिएशन हो रहा है, देयर इज नो सॉरी रिटेंशन हो रहा है, देयर इज नो ब्रीदिंग फॉर अ मोमेंट लग रहा होगा. बी इन दैट मोमेंट, दैट्स ओके, होता है, दैट इज नॉर्मल. कीप योर आइज क्लोज एंड बी इन दैट. Now we'll do with Alom Vilom. जिसको नहीं पता प्लीज हाथ उठा ले या मेरी तरफ देखे, मैं आपको करूँगी. हमेशा अलोम विलोम मॉर्निंग के टाइम पे, those who have बैक पेन, जो नॉर्मल बैठने में भी अभी आपको बैक पेन हो रहा है, मैं आपको बैक पेन की अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्लास, तो उसमें बताऊंगी. आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर नाउ लेट कर भी कर सकते हैं. इट्स ओके, बी कंफर्टेबल, लाई डाउन एंड डू दिस. ना हम अलोम विलोम करेंगे. आपको हमेशा अलोम विलोम जो करना है, हमेशा लेफ्ट से इनहेल करना है. स्टार्ट जो करना है हमेशा लेफ्ट इनहेलेशन. पुट योर थंब ऑन योर राइट नोज, लेफ्ट से इनहेलेशन, डीप ब्रीद इन, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल and exhale from right. Now inhale from right, close your right nostril, exhale from left. Maintaining वही स्पाइन की पोजीशन, कमर को उसी तरह रखकर, रिब केज को थोड़ा अंदर, नेवल को अंदर सक करते हुए, कमर स्ट्रेट रखकर आपको ये करना है. जिसको भी बैक पेन आ रहा हो प्लीज रेज योर हैंड. आपको तो बैठ कर आ रहा है, ठीक है. इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, आई डोंट नो वेयर विच वन यू बैक पेन. Gently stop from left nostril. लास्ट जो आपको रोकना है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करते हुए रोकना है. Gently relax. आपको
Hope you are feeling little energized now. सब खड़े हो जाइए. We'll do some warm up with Surya Namaskar and then we'll take up back and knee problem. So first of all we'll start with एक बॉडी पार्ट का थोड़ा सा वार्म अप करेंगे. नेक मूवमेंट. Down. Semicircles. Left to right, right to left. Left to right, right to left. Full circle. Right, left, right. Right, left, right. Full circle. Clockwise. 5 rounds of clockwise, 5 rounds of anti-clockwise. Coming to the shoulders, movement one shoulder. अलग. 5, 6, 7, 8, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ankle movement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 1, 2, opposite side. Clockwise rotate किया था तब anti clockwise. Yes, same leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Another leg. Clockwise. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Relax. Everybody stand up. We will do some rounds of Surya Namaskar. Okay? इसमें मैं आपको करेक्शंस बताऊंगी नी प्रॉब्लम और बैक प्रॉब्लम के लिए किस तरह से मॉडिफाई करना है पॉस्चर्स को एंड स्पेशली दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी आपका स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए आपका स्टेमिना बिल्ड करने के लिए ऑन टॉप ऑफ दैट ऑफ कोर्स वेट लॉस के लिए सो शी विल डेमोन्स्ट्रेट एंड इन बिटवीन मैं आपको गाइड करती रहूंगी कि बैक पेन और नी पेन वालों को क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं लेट्स स्टार्ट Everybody in Samasthiti. Samasthiti is like you have joined your feet together, your arms, your fingers stretching like this. Open, right. And your shoulder rolled out at the back. At the same time, don't push your back. So back को push ना करने का तरीका मैंने आपको समझाया. Suck your navel in and be in this movement for a while. Breathe in. Inhale. Your second posture, Urdhva-sthasana. Alright. Now Urdhva-sthasana. Achha, namaskar. Sorry. First, namaste. Exhale. Inhale up in Urdhva-sthasana. जब भी आप ऊर्ध्वस्थासन में जा रहे हैं हमें बैक में पेन आता है. हमें बैक में पेन क्यों आता है? क्योंकि हम अपनी बैक को ओवर स्ट्रेच करते हैं. हम अपनी बैक को स्ट्रेच ना करें उसका बेस्ट थिंग है कि अपने हिप्स को टाइट कर दो. टाइटन योर हिप्स. टाइटन योर हिप्स लाइक दिस. यू सी माय हिप्स गेटिंग टाइटर. Tighten your hips and then go back. It will never come on back. Right? In exhale, going forward bend. Now जिनको नी प्रॉब्लम है वो भी अपनी नीज बैंड करेंगे. जिनको बैक प्रॉब्लम है वो भी अपनी नीज बेंड करेंगे इन गोइंग फॉरवर्ड. कैन यू शो बेंड करना. राइट. एंड देन टच. सो आपका थाइज और आपका स्टमक एब्डोमेन मिलना चाहिए. बेंड योर नीज. Bend your knees. Bend your knees and then touch. Okay. Now inhale. One leg back, right leg back. जिनको नी प्रॉब्लम है, प्लीज कुछ ना कुछ कुशन आप यहाँ पे रखेंगे अपने नी के नीचे. Right? Any kind of a cloth, any kind of a thing that you can put near in your. Now, एक go into the plank position. Now this is the Chaturanga Dandasana. Alright, and breathe in normally. Breathe in normally. Breathe in normally. Yes. Okay. Exhale, your knees down and your chest down. Hips and chin will be up. Knees down, chest down, hips and chin will be up. तो आप नहीं जा पाओगे. Elbow upright, उसका elbow upright. You see that? Okay. कोई बात नहीं, आ गया. Inhale, come up in cobra pose.
हिप्स अगेन टाइट, तो आपके बैक पे नहीं आएगा। जहां पे इन सब पोस्टर्स में आपने अपने हिप्स को लूजन किया, देन इट विल कम ऑन योर बैक। एक्सहेल, डाउनवर्ड डॉग। Inhale, bring the leg in front again in lunge position. The opposite leg will come. जिसको आप पीछे लेकर गए थे, उसका ऑपोजिट आगे आएगा। Then bring your next leg also here in the front. Exhaling. Exhaling, bring your both legs together. Keeping your knees bent, people with back pain, people with knee pain, keep your knees bent, keeping your chest on your thighs. Inhale, up, keeping your hips squeeze in and then going back. Exhale. Alright. Up, we'll continue with this, some sets of this. Akansha will do 10 rounds of it and then the correct around. Okay? कभी नहीं आएगा। इसको टाइट रखेंगे इस पोजीशन में, तो आपको बैक में नहीं आएगा। चलिए 1 inhale and exhale, 2 inhale, 3 exhale, 'Knees में प्रॉब्लम है तो बेंड कर लें, 4 inhale, runner pose, 5 mountain posture, वृंदासन प्लैंक पोजीशन में आएंगे। प्लैंक में दोनों तरह से होता है, आज मैम ने ऐसे कराया तो ऐसे ही करेंगे। प्लैंक पोजीशन, नीज को अप रखते हैं, एकदम बॉडी को स्ट्रेट। प्लैंक पोजीशन में then Ashtanga, 5 हथेलियां रखेंगे एल्बोज में, एल्बोज अप, पाम्स को रखिए, चेस्ट को, पाम्स को इनहेल कोबरा स्ट्रेच, इनहेल कोबरा स्ट्रेच, चेस्ट को ओपन करते हुए। आपकी जो शोल्डर्स हैं चेस्ट के पीछे आने चाहिए, आगे ऐसे नहीं, पीछे। एक्सेल माउंटेन पोस्चर, बैक को डाउन कीजिए, हील्स को फ्लोर पे रखने की कोशिश कीजिए, बैक को डाउन कीजिए, अपने नेवल को देखेंगे यहाँ, बैक को डाउन करते हुए अपने नेवल को देखिए, हील्स को फ्लोर पे रख देने की कोशिश कीजिए। इनहेल, सेम लेग को आगे लाएंगे, दोनों हाथों के बीच में रनर पोज में। कोशिश करें कि आपके पाम्स और आपका जो लेग आप लाए हैं एकदम एक लेवल में हो। ठीक है, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड में आएंगे,
लाइए बराबर में रखिए, फॉरवर्ड बेंडिंग, हल्का बेंड करना है, ज्यादा नहीं है इसको। इनहेल अप, बैकवर्ड बेंडिंग, हस्तोत्तानासन, कान से मिला के रखें और दोनों को साथ में ले जाना है। हाथों को या नेक को किसी भी एक को पीछे नहीं लेके जाएंगे, दोनों को साथ में जितना भी जा सकते हैं कान से मिलाकर रखें। एक्सहेल, नमस्कार। अभी तो सभी को स्टेप्स क्लियर होंगे, ठीक है? तो आपकी जो है कैपेसिटी के अनुसार जब यहाँ है, यहाँ से आपको थोड़ा झटके से लाना पड़ेगा, ऐसे। यही चीज नहीं आती कम आती है। जब हम पावर योगा में होते हैं ना तब आप पावर योगा में कभी नहीं करते हैं। धीरे 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 चलिए एक बार और करेंगे। लेफ्ट से करते हैं, लेफ्ट लेग आगे लाते हैं, राइट पीछे ले जाते हैं, फिर लेफ्ट को ही आगे लाते हैं। एक बार हुआ, दूसरी बार ऐसा ही राइट से करते हैं, राइट को आगे रखते हैं, फिर राइट को ही आगे लाते हैं। 2 बार करने के बाद एक साइड हमारा कंप्लीट होता है। सूर्य नमस्कार में दोनों लेग से हो गया है। एक बार और करेंगे, मतलब 2 सेट, एक सेट करेंगे 2 बार। देखिए डिस्टेंस कितना, आगे से 1 फुट का डिस्टेंस रखिए, मैट के फ्रंट से 1 फुट का डिस्टेंस। आइडल पोजीशन जो है हमारी ये है 1 फुट के डिस्टेंस के बाद। चलिए इनहेल, नमस्कारा एंड एक्सहेल, यहीं पर एक्सहेल। सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, दोनों नमस्कार, अष्टांगा नमस्कार और ये सिंपल नमस्कार जो हम करते हैं। बाकी इनहेल एंड एक्सहेल का सीक्वेंस आपको पता ही है। यहाँ से एक्सहेल, हस्तोत्तानासन, कान से मिला के रखिए। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में, नीज की पोजीशन अपने हिसाब से, अगर आपको प्रॉब्लम है नीज में, बैक में, तो बेंड कर लीजिए, नहीं है तो पहले की तरफ करिए। अभी नहीं, अभी फॉरवर्ड बेंडिंग में। इनहेल, रनर पोज, रनर पोज, अश्व संचालन। राइट लेग को पीछे ले जाके रखिए, नीज को, राइट नी को फ्लोर पे रखिए, राइट नी को फ्लोर पे रखिए। लेफ्ट लेग हमारा आगे है। अब राइट ध्यान रखना है, 2 बार सीक्वेंस ये है नहीं। चलिए प्लैंक पोजीशन, एक्सहेल, प्लैंक पोजीशन एंड इनहेल। बैक को ज्यादा डाउन नहीं करना है क्योंकि आपके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द हो सकता है। एकदम स्ट्रेट, माउंटेन पोजीशन में नहीं, प्लैंक पोजीशन में। प्लैंक पोजीशन एकदम स्ट्रेट, ज्यादा डाउन नहीं करेंगे, बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। आप कीजिए, आप पोजीशन करेक्ट कीजिए अपनी, एकदम स्ट्रेट। कोई बात नहीं, आज होल्ड करके करा रहे हैं। नेवल को टक करने का बता दो, प्लैंक पोजीशन। नेवल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्लैंक पोजीशन में आइए, तभी आइए, बैक में प्रेशर नहीं आएगा। फिर प्लैंक पोजीशन में नेवल को अंदर की तरफ खींचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, आपको उसका लाभ मिल रहा है। आज होल्ड करके करा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिससे आपको पोस्चर समझ में आ जाए। चलिए, नीज डाउन, हिप्स अप, चेस्ट डाउन, एल्बोज अप,
palms down. Good. अष्टांगा, 8 अंग। पीछे 2 हमारे पंजे हैं, 2 नीज हैं, 2 हाथ हमारी हथेलियां हैं, चेस्ट एंड चिन। 8 अंगों से नमस्कार करते हैं, अष्टांगा नमस्कार। यहाँ पे इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इनहेल करते हुए कोबरा स्ट्रेच में शोल्डर्स को ओपन कीजिए, शोल्डर्स ओपन, चेस्ट ओपन। शोल्डर्स आपके चेस्ट के पीछे इस तरह से आने चाहिए। यहाँ पर जब आप ऐसे बेंड करेंगे, एल्बोज अपने आप ऐसे बेंड हो जाएंगे, थोड़ी सी बेंड, एल्बोज बेंड। जब आप शोल्डर्स को ओपन करेंगे, एल्बोज बेंड होंगी और अपने एल्बो को अपनी बॉडी से टच कराइए। ऐसे उधर नहीं भागनी चाहिए, अपनी बॉडी से टच कराइए, बॉडी से लगा कर रखिए। एक्सहेल करते हुए माउंटेन पोजीशन, बैक डाउन। अपने नेवल को देखें, हील्स को फ्लोर पे रखने की कोशिश करें। फ्लोर पे रखें हील्स को, बैक को डाउन कीजिए आगे से, अपने नाभि को देखें, नेवल को कॉन्ट्रैक्ट करें। चलिए रनर पोज। रनर पोजीशन में लेवल में जिनका हाथों के बीच में नहीं आ पा रहा है, जहाँ तक पैर पहुँच रहा है वहाँ पे बैठकर अपने दोनों हाथों से पैर को थोड़ा पुश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं सपोज, राइट। अब मैं क्या करूँगी, मैंने अपने हाथ से इसको आगे पुश किया। कैन यू डू दैट? आंटी आप कर सकते हैं, मैंने भी कराया था। अपने हाथ से थोड़ा सा पुश कीजिए जितना हो सकता है, एंड देन स्ट्रेट। चलिए एक्सहेल, ओवर बेंडिंग, लाइए बराबर में लाके रखिए पीछे वाले लेग को। इनहेल अप, हस्तोत्तानासन, कान से मिलाकर रखें। गर्दन को और हाथों को साथ में ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ नेक को डाउन कर दिया है, साथ में ले जाइए जितना बेंड कर पा रहे हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। इनहेल, नमस्कार एंड एक्सहेल। विल स्टार्ट विद दी बैक प्रॉब्लम। तो हम कुछ आसन अभी करेंगे जो आपको, जिनको भी बैक या शाटिका का इशू है, अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ये पोजेस आपको यहाँ करें या ना करें, आपको डेली बेसिस पे सुबह 5 से 10 मिनट, जैसे आप बेड से उठ के आप बेड के अंदर भी कर सकते हैं, और आप किसी भी टाइम शाम को 5 से 10 मिनट कीजिए, आपको बहुत फर्क दिखेगा। बहुत ही सिंपल पोजेस है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आपको पता भी होंगे, राइट। आई विल नीड यू आकांक्षा हियर अगेन, सॉरी। इनटू अ कैट काउ पोजीशन, आपको शायद ये मार्जारी आसन। कैट काउ पोजीशन, get into a cat cow position all of you। हाँ। मार्जारी बिल्ली को बोलते हैं, बिल्ली का पर्यायवाची है मार्जारी, इसे याद रखिए। Now, cat cow position में जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, आपके knees और आपके hips एक लाइन में होने चाहिए। So your knees and hips should be in one line, your shoulder and palm should be in one line, right? ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर अगेन आपकी बैक पे या फिर आपके ग्लूट्स पे आ सकता है, राइट। नाउ इनहेल, इसको नीट एंड ब्रिंग दिस एज अ हंच्ड। अपने चिन को अपने नेक से टच करने की कोशिश करना है, एज मच एज यू कैन डू दैट। नाउ इनहेल, आपको ये अंदर की तरफ लेना है, राइट।
से अपनी नेवल को नीचे की तरफ पुश करना है। You're pushing your navel in towards the floor, your chin up. Exhale, rounding your back completely. आप कर सकते हो नीचे कुशन करके, मैं आपको कुशन देती हूँ। Inhale up, exhale down. Inhale up, 10 rounds of it. Exhale down. Inhale up, exhale. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. इसी में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे नॉर्मल कैट का पोजीशन। आकांक्षा, ब्रिंग योर राइट लेग क्लोज टू योर लेफ्ट। Bring your right hand close to your left. कर सकते हैं सब लोग? Bring your right hand close to your left. कर सकते हैं? Now bringing your left hand up and twisting your body. पैर वैसे की वैसे ही रहेंगे. No change in your knees. इससे क्या होगा? आपकी स्पाइन के अंदर वर्टिकल स्ट्रेचिंग हो रही है एंड योर आर्म्स के अराउंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग हो रही है। ये ट्विस्टिंग आपको बहुत रिलीज करेगा अब मिड बैक और लोअर बैक के लिए। बैक ऑन द फ्लोर, लेफ्ट हैंड बैक ऑन द फ्लोर। Let's do it opposite side. Bringing your right hand towards your left hand towards your right hand and bringing your right hand up and twist. It's okay. As much as you can do. जितना आप कर पाए. Breathe in, breathe out normally. Opposite side, sorry. One more time. Right hand, left hand up. Twist toward left. Back towards right hand up now. Twist toward right. Back towards left and up. Back to other side and relax in Shashank pose. Relax in Shashank pose. अच्छा, कुछ लोगों की कंप्लेन आई कि लेवल्ड नहीं है ग्राउंड, तो ये नी पे जाने पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है इस पोज में। तो वी कैन डू द सेम पोज इन सुपाइन पोजीशन, लेट कर भी कर सकते हैं। रिलैक्स फॉर इन अ चाइल्ड पोज फॉर अ मोमेंट एंड देन वील डू द सेम इन सुपाइन पोजीशन। ठीक है? सब लेट जाइए, कमर के बल लेट जाइए।
आपको नेवल को अप और नेवल को डाउन करना बताया था. रिमेम्बर दैट? कैसे नेवल को अप करते हैं, कैसे डाउन करते हैं. अभी सब लोग अपने कमर के नीचे, हिप्स और अपर बैक के बीच का जो एरिया होता है, लोअर बैक वाला, हाथ डालकर देखो. हाथ जा पा रहा है सबका? जा पा रहा है सबका? दिस इज द नॉर्मल वे वी यूजली लाई, राइट? इसी तरह से हम यूजली लेटते हैं. यही चीज आपको, जो मैंने आपको बैठकर सिखाई थी, नेवल को अंदर पुश करना, आपको वही चीज करनी है. नेवल को ग्राउंड की तरफ पुश करो, अपने पेट को ग्राउंड की तरफ पुश करो. हाथ बाहर निकाल दो, ग्राउंड की तरफ पुश करो. क्या आपको फील हुआ कि आपका लोअर बैक ऑटोमेटिकली ग्राउंड से टच हुआ है? हुआ सबको फील? अब हाथ डालकर देखो, जा पा रहा है? देयर विल बी नो स्पेस. नहीं जा रहा. दिस इज द राइट पोजीशन टू लाई डाउन. जब भी आप इसमें लेटेंगे तो आपकी बैक में प्रॉब्लम नहीं आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? सेकेंडली, ये बहुत अच्छा तरीका है पेट को अंदर करने का. आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, नेवल को अंदर खींचना, रिलीज करना, खींचना, रिलीज करना, आपको उतना आराम मिलेगा. अब आप कैट काउ पोजीशन में क्या कर रहे थे? आप नेवल को नीचे करते थे, फिर उसको राउंड करते थे. सेम चीज आप लेटे हुए सुपाइन पोजीशन में कर रहे हैं. नाउ विल डू दैट. रिलीज योर नेवल. फिर से स्पेस क्रिएट करो. रिलीज योर नेवल. हाँ, आपके यहाँ पे थाई में फिर से दोबारा से नेवल को अंदर कीजिए. इनहेल, नेवल को अंदर, नॉर्मल सांस लेते रहिए, रुकिए मत. एंड नेवल को फिर से छोड़िए. नेवल को अंदर कीजिए, छोड़िए. अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर. इसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वकटी, अधोकटी. अंदर, बाहर, अंदर, बाहर. नाउ फोल्ड योर लेग्स थ्रू योर नीज. यस, थोड़ा सा स्पेस, बहुत पास भी नहीं रखना, थोड़ा पास, बट बिल्कुल टच नहीं करना है हिप्स के साथ अपनी फीट को, राइट? नाउ बेंडिंग योर बोथ द लेग्स टुवर्ड्स राइट एंड लुकिंग टुवर्ड्स लेफ्ट. राइट की तरफ बेंड कर दीजिए, ट्विस्ट कर दीजिए, और लेफ्ट की तरफ देखिए. राइट की तरफ बेंड एंड लेफ्ट की तरफ आपको देखना है, ऑपोजिट साइड देखना है आंटी. Bringing yourself back to the normal position, बीच में लाइए. अब आपको ऑपोजिट साइड बेंड करना है, लेफ्ट की तरफ बेंड करना है और राइट की तरफ देखना है. दिस इज अगेन द ट्विस्टिंग. जो हमने वो लेफ्ट और राइट हैंड ऊपर करी थी ना, ट्विस्टिंग, वही ट्विस्टिंग हम लेटे हुए कर रहे हैं. आप अगेन, ये आपका पूरा, आपकी ग्लूट्स मसल से लेकर आपकी बैक मसल प्लस योर शोल्डर तक, ये आपको रिलैक्स करेगा. इसका की पॉइंट यही है कि आपको नी को टच कराने की कोशिश कीजिए फ्लोर पे. एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आपके शोल्डर दोनों तरफ के लिफ्ट नहीं हो रहे हैं, वो ग्राउंड से टच है. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसा शुरुआत में, तो अपने हिप्स को फीट से थोड़ी सी दूर और कर लीजिए और फिर कीजिए, तो आपके शोल्डर्स नहीं उठेंगे. ऑपोजिट साइड, टर्न राइट साइड, लुक टुवर्ड्स. टर्न लेफ्ट साइड,
towards right. इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे. योर लेग्स बैक टू द नॉर्मल पोजीशन. सेंटर में ले आइए. यस. अब अपने दोनों नीज के बीच में आप स्पेस दीजिए एटलीस्ट 1 फीट का. यस. स्पेस बिटवीन बोथ योर नीज, कीपिंग योर फीट अपार्ट. अपने फीट को थोड़ा दूर दूर रखिए. अब यही चीज दोबारा से कीजिए इस तरह से कि आपका राइट की तरफ जब आप ट्विस्ट करेंगे, राइट की तरफ ट्विस्ट, ब्रिंगिंग योर बोथ द नीज टुवर्ड्स राइट. ओके. तो आपका जो लेफ्ट है वो लेफ्ट नी जो है राइट हील के साथ टच होना चाहिए. साइड देखना है आपको, ऑपोजिट साइड देखना है आपको. नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग. ट्विस्टिंग है, रिलीज करेगा. ऑपोजिट साइड. टुवर्ड्स राइट. ऑपोजिट साइड देखना है. कोई बात नहीं आंटी, आएगा शुरुआत में. आदत है. ऑपोजिट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट. मूव करना पड़ रहा है. राइट साइड. लेफ्ट साइड. एंड रिलैक्स. अब आप दोनों पैर अपने सीधे कर दीजिए. अब अपना राइट लेग ऊपर स्ट्रेट लाइए. राइट लेग ऊपर स्ट्रेट विद इनहेलेशन एंड विद एक्सहेलेशन. सांस बाहर छोड़ते हुए इस राइट पैर को लेफ्ट की तरफ ग्राउंड पे रखिए. एंड ऑपोजिट साइड देखना है आपको. ये हमने कल भी किया था. दोनों नीज स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है, इंटैक्ट. नी स्ट्रेट कब रहेंगी? जब आप पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ, अपने चेस्ट की तरफ, अपने चेहरे की तरफ. जब पंजों को अपने तरफ खींचोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी नी स्ट्रेट हो जाती है. इट्स ओके, आप बहुत ज्यादा कॉर्नर में या साइड में नहीं जा पाते. जहां तक भी पहुंच पाते इट इज फाइन. अनदर साइड. टेक दिस लेग बैक. लेफ्ट लेग अप. लेफ्ट लेग अप. ब्रिंगिंग इट टुवर्ड्स द राइट. नीज को स्ट्रेट करने का तरीका, पंजों को, दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचिए. ऑटोमेटिकली आपकी नी स्ट्रेट हो जाएगी जहां तक भी पहुंच पा रहे हैं. Opposite side.
फिर अपने चेस्ट की तरफ लाइए, चेस्ट पेट पे टच कीजिए, होल्ड विद बोथ ऑफ योर हैंड्स, टर्न टुवर्ड्स राइट, try to touch the ground and right, back to the center, बीच में लाइए फिर से, and left की तरफ, फिर से सेंटर एंड राइट की तरफ, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, लेफ्ट। हमने इसको कैट काउ पोजीशन में ट्विस्टिंग की, रिलैक्स। हमने इसकी कैट काउ पोजीशन में ट्विस्टिंग की, हमने इसकी सुपाइन पोजीशन में ट्विस्टिंग की। हम सिटिंग पोजीशन में भी ट्विस्टिंग कर सकते हैं। मैं एक दो पोज आपको दिखा रही हूँ बिकॉज वी आर ऑन टॉप ऑफ आर, तो मैं एक दो पोजीशंस आपको दिखा रही हूँ जो आप कर सकते हैं अपने आप, कभी भी चेयर बेड कहीं पे भी बैठ कर। मैं यहाँ पे बेड पे भी ऐसे अगर बैठी हूँ, आप अगर उठकर बैठ कर देखना चाहें आप बैठ सकते हैं। बट जिनको भी बैक प्रॉब्लम है, मेक श्योर आप लेफ्ट साइड टर्न होकर ही उठेंगे, कभी भी सीधा नहीं उठना है, कभी भी सीधा नहीं लेटना है। टर्न कर एक साइड में तभी आपको उठना या लेटना है, ठीक है। आप नॉर्मल जैसे बेड पे बैठे हैं या चेयर पे बैठे हैं तो आप उसमें भी ऐसे ट्विस्टिंग कर सकते हैं। Inhale, bringing your one hand back. ठीक है, आप सुख आसन में, व्रज आसन में, मध्य आसन में, you can do it different आसन। With the chair, जैसे जो चेयर पे बैठे हैं वो ये कर सकते हैं। Bringing your hand back. Now keeping your right hand on your left. ठीक है, now exhalation के साथ, हर exhalation के साथ आपको twist करना है। Inhalation के साथ, मैंने inhale किया, exhalation I twisted, inhale I twist, inhale exhale I twist, inhale exhale I twist, inhale exhale I twist, inhale now continuously क्या करते हैं, twist करते हैं सिर्फ upper part। जब आप जब आप ऊपर से करना शुरू करते हैं, जब आपका ये पूरा टर्न हो जाए, ट्राई रोटेटिंग दिस पार्ट। ओके, फोकस होता है, अपनी मसल पे फोकस करोगे वो अपना आप शुरू हो जाएगी। लेफ्ट हैंड बैक, राइट ऑन लेफ्ट एंड जिनको सर्वाइकल इशू है, जिनको शोल्डर इशू है, जहाँ तक वो पहुँच पाए वहाँ पे जाना है आपको। हाथ आपका, अगर आप लेफ्ट हैंड पीछे लेकर जा रहे हो तो राइट हैंड जो है लेफ्ट नी पे आएगा, राइट हैंड लेफ्ट नी पे आएगा। ऑपोजिट साइड, दूसरी साइड कीजिए, सेम चीज। इनहेल, पहले हैंड्स अप, इनहेल ब्रिंगिंग इट बैक, नाउ ट्विस्ट विद एवरी एक्सहेलेशन। इनहेल ट्विस्ट, inhale twist, inhale twist, inhale twist, and hold. Normal breathing and breathe out. Come back to the center, again opposite side. Come back to the center, again opposite side, left side. Twist with every exhalation. I will count 1, 2, 3, 4. हर एक्सहेलेशन पे, हर काउंट पे आपको एक्सहेल करके ट्विस्ट करना है। 1 एक्सहेल एंड ट्विस्ट, 2 एक्सहेल एंड ट्विस्ट, 3 एक्सहेल एंड ट्विस्ट, 4 एक्सहेल एंड ट्विस्ट। कम बैक टू द सेंटर, राइट साइड, वन मोर टाइम, और योर लेफ्ट साइड। One, exhale and twist, 2, exhale and twist, 3, exhale and twist,
4, exhale and twist and come back. Alright, we'll take a very small meditation now. There are lots and lots of poses. ये कुछ basic poses है और इन poses में basically आपको अपने alignments का ध्यान दे करना है. There are many poses for back pain जो हम बाकी आगे के सेशन में भी करते रहेंगे. Knee pain, cervical, spondylitis will cover all this slowly, right? बट ये अगर जो पोस्टर मैंने आज भी बताया आप अगर रेगुलर करेंगे 200% आपको शाटिका पेन में एज वेल एज आपको किसी भी तरह के मिड बैक, लोअर बैक, अपर बैक में आपको बहुत आराम मिलेगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पोजेस आप ऑलरेडी से ये जानते होंगे. सिर्फ आपको अपने नेवल का और बैक के अलाइनमेंट पे ध्यान देना है. क्या क्या चीजें मुझे बैक पेन कर सकती है. जब भी घर में भी आप कुछ चीजें उठाने की कोशिश कर रहे हो, पहले तो आपको हैवी चीजें उठानी नहीं. अगर आप कर भी रहे हैं हमेशा नी बेंड से जाइए. अगर आपको बैक पेन है आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है बिना नी बेंड किए, राइट? और एल्स आप मत कीजिए, ठीक है? ऐसे ही जितने भी आपके फॉरवर्ड बेंडिंग वाले पोस्चर्स हैं आपको इस चीज का ध्यान रखना है. नाउ विल डू अ स्मॉल शॉर्ट मेडिटेशन. कैन यू ऑल लाई डाउन? सब लेट जाइए आराम से आंख बंद कर बिल्कुल रिलैक्स होकर. Close your eyes, relax your body completely. और कहीं पे कुछ ध्यान नहीं. I know there will be बहुत सारे thoughts दिमाग में आएंगे. आपको हर बार मेरी वापस अपने thoughts को छोड़कर मेरी आवाज की तरफ आना है. Inhale and exhale. Inhale and exhale. अब जब आप इनहेल करेंगे तो आप अपने पेट की तरफ ध्यान लगाएंगे फिर से, जो हमने स्टार्टिंग में किया था. आपको इनहेल करते हुए पेट को फुलाना है और एक्सेल करते टाइम पेट को अंदर लेना है. आप पहली बार ऐसा फोर्सफुली करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली होगा. इनहेल, स्टमक आउट, बेली आउट. एक्सेल, स्टमक इन. इनहेल, स्टमक आउट. एक्सेल, पेट अंदर की तरफ जाएगा. Inhale, stomach out. Exhale, stomach in. अब इसी चीज को हम काउंट के साथ करेंगे. जब आप इनहेल करेंगे तो आपको 4 काउंट में करना है. मैं 1 2 3 4 बोलूँगी. 4 काउंट तक आपको इनहेल करना है और फिर 4 काउंट तक ही आपको एक्सेल करना है. अगर आप इक्वल काउंट पे इनिशियली नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए शुरुआत में. इनहेल 1 2 3 4. एक्सेल 1 2 3 4. इनहेल 1 2 3 4. एक्सेल 1 2 3 4. अगर काउंट के साथ स्टमक पे ध्यान देना मुश्किल हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए स्टमक छोड़ दीजिए. सिर्फ काउंट पे ध्यान दीजिए कि मुझे 4 काउंट तक इनहेल करना है और 4 काउंट तक एक्सेल करना है. 1 2 3 4. 2 3 4. अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे. अब हम इनहेलेशन रखेंगे, श्वास को अंदर लेना, ब्रीद इन करना 4 काउंट तक, पर एक्सलेशन करेंगे 6 काउंट तक. ठीक है? 1. जिससे जितना होए शुरुआत में इट इज फाइन. कोशिश कीजिए कि आप एक्सेल 6 काउंट तक कर पाए. नहीं होता कोई बात नहीं, 4 काउंट मेंटेन कीजिए. इनहेल 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5.
Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normally breathe in, breathe out. इसी पोजीशन में आँख बंद कर another half minute तक आप लेटे रहिए. फिर से सिर्फ मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान देंगे. अब जैसे जैसे आप इनहेल करेंगे आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे. इनहेल, एक्सेल करते हुए अपना फोकस जो है अपने पंजों की तरफ, अपने एड़ी की तरफ लाइए. फील कीजिए कि आपकी एड़ी, आपके पंजे कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो चुके हैं. उसमें किसी तरह का कोई स्टिफनेस नहीं, किसी तरह का कोई पेन नहीं. उसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए. इनहेल कीजिए और अपनी एड़ी और पंजों की तरफ ध्यान लाइए. ब्रिंग योर अटेंशन towards your heel, your toes, your feet, and relax them completely with every exhalation. फिर से इनहेल करते हुए अपना ध्यान अपने काफ मसल्स की ओर लाइए. Bring your attention towards your calf muscles, your shin bones. Exhalation करते हुए फील कीजिए जैसे जितना भी स्टिफनेस और पेन हमें इतने दिनों से काफ मसल्स में था, सब जैसे जा रहा है बाहर आपकी बॉडी से. सब तरह से हर तरह का पेन, हर तरह की नेगेटिविटी आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है. Inhale and bring your attention अपने थाइस की तरफ, अपने जांघों की तरफ, अपने क्वाड्रिसेप्स पे. With every exhalation ऐसा फील कीजिए, ध्यान दीजिए अपनी नीज की तरफ. जिनको भी नी पेन है, ऐसा फील कीजिए जैसे बॉडी अपने आप में उन नीज को दोबारा से बना रही है सेल बाय सेल. इतना रिलैक्सेशन एंड रिलीफ महसूस कीजिए. अपना ध्यान उसकी तरफ एकाग्रित कीजिए कि हर तरह का पेन आपके नी से निकल जाए, आपके थाइस से निकल जाए. Relax each and every muscle around your thighs, your knees. फिर से
हिप्स की तरफ, अपने पेल्विक एरिया की तरफ, अपने एनस की तरफ लाइए और हर एक्सलेशन के साथ उसको रिलीज कीजिए, रिलैक्स कीजिए उन मसल्स को। कुछ भी टाइटन नहीं करना आपको, अपनी हर एक बॉडी पार्ट को लूज छोड़ दीजिए। Inhale. Now bring your attention अपने कमर की तरफ, अपनी अटेंशन लाइए, अपना फोकस लाइए, अपना ध्यान लाइए और अपनी लोअर बैक, अपनी मिडल बैक और अपनी अपर बैक, डॉर्सल बैक, डॉर्सल लंबर एरिया सबको एकदम रिलैक्स, पूरा की पूरी कमर आप जमीन पे छोड़ दीजिए कंप्लीटली। फील कीजिए कि आपकी कमर पूरी तरह से जमीन पे हो गई है, पूरा भार उस पे डाल दीजिए। Inhale, bring your attention अपने स्टमक की तरफ, अपनी चेस्ट एरिया, अपने शोल्डर की तरफ और एक्सलेशन करते हुए इसको बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। फील कीजिए कि आपकी बॉडी से हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह का पेन, हर तरह का स्ट्रेस बाहर जा रहा है, हर इनहेलेशन और एक्सलेशन के साथ, हर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ। Inhale, bring your attention to your neck area, and stay in a moment for another half minute. I will not speak for another half minute. रखते हुए धीरे धीरे साइड टर्न कीजिए, अपने फीट को मूव कीजिए, टोस को मूव कीजिए, फिंगर्स को मूव कीजिए, साइड टर्न कीजिए। आंखें बंद रखते हुए साइड टर्न करते हुए हाथ का जोर लगाकर बैठ जाइए, आंखें बंद। साइड टर्न करके उठना है, सीधा नहीं उठना है किसी को भी। Rub your hands, हीट जनरेट कीजिए, आंखें कोई नहीं खोलेगा, अपनी आंखों पे लगाइए एंड अब अपनी आंखें उसी हाथ के अंदर धीरे से खोलिए। पहले अपने हाथ में देखिए, अपना हाथ आगे की तरफ लाइए जैसे अल्लाह फॉर्म में करते हैं एंड अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हुए किसी भी 3 चीज़ें आपकी लाइफ की, आपके आज के दिन की, जिसके लिए आप बहुत शुक्रगुजार हैं, एनी 3 थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू आर वेरी वेरी थैंकफुल अबाउट, वो 3 चीज़ें याद कीजिए हाथों की तरफ देखते हुए, आईज ओपन कर एंड थैंक यू बोलिए भगवान को कि हमें ऐसा टाइम दिया है कि हम ये सब कर पा रहे हैं। एनी 3 थिंग्स ऑफ योर लाइफ जिसके लिए आप बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। विद दिस वी रैप अप आवर क्लास। थैंक यू। चेयर मिला देगा। कोई बात नहीं, अब चलेगा। है जो हम धीरे धीरे करेंगे जब तक मैं यहाँ हूँ, और हम मैं चाहती थी कि हम और भी बहुत तरह की
वगैरह की कंडीशंस को भी मैं आज कैटर करूँ, बट शायद हमारे पास लोग काफ़ी ज़्यादा जिनको बीच बीच में बताना पड़ रहा था, तो मुझे नी का हम लेंगे, कल लेते हैं नी का। मैं थोड़े से और पोस्चर्स आपको बताऊंगी उसके बैक प्रॉब्लम की। एक तो मैं दिखाना चाहती हूँ अभी, एक दो बेसिक चीज़ें बस मैं बताऊंगी जो आप घर पे कर सकते हैं, जो आप ध्यान दे सकते हैं। जिनको बैक प्रॉब्लम है, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगी। जब हमें बैक प्रॉब्लम होती है तो हमारी यूजली आदत होती है, हम कितना भी ट्राई कर ले हम नहीं कर पाते हैं ऐसे, हमारी बॉडी ऐसे ही जाती है। फर्स्ट मेन किसी भी चीज़, या आप पिलो ले सकते हो, बॉल्स्टर ले सकते हो, ये नॉर्मली सबके घर में होता है। नहीं है तो नॉर्मल पिलो कुशन भी आप ले सकते हो, उसके ऊपर बैठे। आप जब बॉल्स्टर पे बैठते हैं तो आपकी नी, या पिलो पे बैठते हैं तो आपकी नी है वो आपके हिप एरिया से नीचे जाता है हमेशा, ठीक है। तो उससे आपकी बैक ऑटोमेटिकली स्पाइन टॉल हो जाती है। लेट मी ट्राई, आपको बैक प्रॉब्लम है ना, ये आप वहीं पे ट्राई करके देखो, आपको फर्क लगता है। अब आप फील अ डिफरेंस, आप जब नीचे बैठे थे और अब बैठो में कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? ये ऊंचा लग रहा है आपको, बैक में कुछ टॉलनेस आई है? कुछ नहीं। अच्छा, ठीक। और किसी को बैक प्रॉब्लम जिसको है वो ट्राई करना चाहेगा? आपको है ना, आप ट्राई करो। ऑटोमेटिकली आपकी बैक आपको लगा पहले से टॉल हुई है, बैठने में आराम लगा, बैठने में बॉल्स्टर पे बैठने का नहीं पता चल रहा अभी आपको, कोई बात नहीं। बट ये सजेस्ट किया जाता है मेडिकली कि आप जब किसी पिलो या बॉल्स्टर पे बैठते हैं तो ज़्यादा आराम मिलेगा जिनको भी नी की प्रॉब्लम है। सेकेंडली मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी नी की प्रॉब्लम है आपको कभी भी पैर कोशिश करना है फोल्ड ना करें, फोल्ड कर रहे हैं तो बीच में हमेशा कुछ लगा कर रखना है। या जैसे हमने कुछ अभी पोजेस किए थे तो ऐसे पैड्स आते हैं, या आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, या अमेजोन पे ऐसी चीज़ें भी आती हैं, बड़ी बहुत सस्ती सी पैड्स है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप कुछ भी केस टाइप उसको थोड़ा सा फोल्ड कर कर लगा लीजिए, हाँ टावल लगा लीजिए, केस लगा लीजिए, या मैट को ही थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए और इसके अंदर नहीं होता है। आप ज़रूरी नहीं आपको ये फैंसी चीज़ें खरीदनी है, आप नॉर्मल टॉवल्स या खेस या फिर आप अपना मैट भी फोल्ड कर कर आपने 3 स्टेप फोल्ड कर कर आप कर सकते हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन बैक पेन से रिलेटेड, विल गेट सर्वाइवल हम करेंगे। पाएगा और ऑटोमेटिकली हमारे बैक में प्रॉब्लम आएगी। बैक प्रॉब्लम बैक टाइट होने की वजह से नहीं होता, हमेशा लोअर बॉडी टाइट होने की वजह से होता है। अब लोअर बॉडी को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी करनी पड़ेंगी जिसमें हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच आए या हमारे ट्विस्ट आए। जो आपने वो ट्विस्ट किया था, पैर एक सीधा ऊपर करके और साइड ट्विस्ट किया था, अगर आपने नोटिस किया होगा आपके बैक के साथ साथ आपकी हैमस्ट्रिंग पे पूरा जोर आता है, तो आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो। जब वो फ्लेक्सिबल होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बैक में फर्क आएगा। सेकेंड रीजन जो है कोर की वजह से भी होता है। कोर क्या होता है? हमारा नेवल। अगर ये पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो बैक में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि यही हमारी स्पाइन को इंटरनली होल्ड कर रहा है। अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपका पेट बढ़ेगा भी और आपकी बैक में प्रॉब्लम करेगा। तो इसका बहुत अच्छा जो मैंने आपको बताया, लेट कर बार बार इसको छोड़े, अंदर करो, छोड़ो अंदर। यही चीज़ आप वॉल के साथ खड़े होकर कर सकते हैं। जब आप वॉल के साथ खड़े होंगे, अनफॉर्चुनेटली दिखाने के लिए बहुत दूर है, तो जब आप वॉल के साथ खड़े होते हो तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा अपर बैक टच हो जाता है और हमारे हिप्स टच हो जाते हैं, ये अभेर है।